हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो हमेशा की तरह लेट हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तैयार हो गई थी बट मैं फिर भी लेट हूँ क्योंकि कुछ तो गलतफहमी हो गई थी हमें। बट फ़िलहाल हम रेडी होकर के जा रहे हैं। मैं शौर्य को लेके जा रही हूँ घुमाने के लिए, और कहाँ ये आपको ना अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए फिर हम बैठ गए हैं ऑटो में, और थोड़ा सा आगे जाके हमको सर और मैम लोग मिलने वाले थे, और फिर हम लोग निकल गए हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो चलिए फटाफट गैस करिए कि हम कहाँ जा रहे होंगे। ओके, मैं आप लोगों को ज़्यादा कष्ट नहीं देती हूँ और बता देती हूँ कि हम हनुमान धाम नहीं जा रहे थे। मतलब कि मैम लोगों को जाना था बट मैं और शौर्य नहीं जा सकते थे। मैम लोग गए दर्शन करने के लिए और हम आए खाने के लिए, क्योंकि 1 साल तक हमें मंदिर नहीं जाना है। वो देखिए वहां से दूर से मैम लोग आ रहे हैं। wanna be सेलिब्रिटीज गाइज। चलिए फिर अब हम जा रहे हैं आगे और फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। बट मुझे ना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि मैं यहाँ पे आने के बाद भी मंदिर नहीं जा पाई। ऑल्दो मैं हनुमान धाम पहले आई हूँ बट फिर भी। सो आवर फाइनल डेस्टिनेशन इज़ वाटर पार्क द मसाई मारा। केनिया वाला नहीं, रामनगर वाला। अभी उतना बजट नहीं है गाइस। तो चलिए फिर आ जाते हैं अंदर की तरफ, और हम पहुंच गए हैं। हमने गाड़ी पार्क कर दी थी, और ये देखिए यहाँ पे है बिलिंग काउंटर, और ऐसा है कुछ यहाँ का पार्किंग एरिया। चलिए फिर चलते हैं अंदर। फटाफट आप लोगों को अंदर का दिखाती हूँ कि ये कैसा है। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं तो देखते ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और एक्साइटमेंट आप लोग मेरे फेस पे देख सकते हैं। और मौसम भी ना आज काफ़ी सही था, मतलब इतना ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा था। तो फटाफट हम लोग कपड़े चेंज करते ही आ गए। ज़ूम, आई एम सो टैलेंटेड। बैकग्राउंड म्यूजिक भी मैं अपने आप ही दे देती हूँ। और ये लोग यहाँ थे और मैं यहाँ थी। इजी लगता है मोनिका डांस, इजी नहीं है। समझ गए ना गाइज, इजी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो इसके साथ ना ये हर दूसरे मिनट में हो रहा था, या फिर ये जानबूझ के कर रहा था, मुझे समझ नहीं आया। बट यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट था ये रॉबर्स केव। मैं आई तो रेन वाटर डांस के लिए थी क्योंकि फन सिटी में मुझे वही पसंद आया था, बट यहाँ ना मुझे रॉबर्स केव भी बहुत बढ़िया लगी। मैं इसको बुला रही थी कि तू इधर आ, मैं तुझे अंडर वाटर शूट करती हूँ एक बारी। ऐसे ही कुछ रिएक्शंस मेरे भी थे, और ये लोग अपनी फोटो खींच रहे थे और मुझे ना पीछे से आने भी नहीं दे रहे थे गाइज। एंड सी 2 ब्यूटीफुल नारीज। खैर हमें छोड़िए, अभी फ़िलहाल ना आप ये जगह देखिए। ये मेरा फेवरेट स्पॉट था इस पूरे पार्क का। मैं सोच तो ऐसा ही रही थी गाइस कि मैं जल परी जैसी लग रही होंगी, बट ऑब्वियसली रियलिटी कुछ और ही थी, जो आप और मैं दोनों ही देख सकते हैं अभी फ़िलहाल। मैंने सारी कोशिशें कर ली थी कि मैं स्विमिंग कर पाऊँ, बट ऑब्वियसली वो मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं अगेन आ गई अपनी बचकानी हरकतों में। पल्लवी मैम को भी कैसे ही छोड़ सकते थे गाइस। हर 2 सेकंड में इसके साथ बैंगन हुआ ही हुआ है। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि इसने सबसे ज़्यादा मज़े लिए हैं वाटर पार्क के, कुछ भी बोलो। यहाँ पे काफ़ी स्लाइड्स वगैरह भी थी और बहुत सारे झूले वगैरह भी थे, बट पता नहीं मुझे तो ये वाला स्पॉट ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मैं यहाँ से जा ही नहीं रही थी। इवन मैम और सर लोग चले गए थे, बट फिर भी मैं शौर्य को दोबारा यहीं लेके आई क्योंकि मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और एक चीज़ और जो इस पार्क की मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि इन्होंने ना सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा रखे थे। मतलब हर दूसरी जगह पे इन लोगों ने अपने लोगों को खड़ा कर रखा था, और इवन स्लाइड्स के सामने भी ना अपने सारी फोर्सेस खड़ी कर रखी थी। वैसे भैया लोग तो अलग खड़े थे, 5-6 बाउंसर्स खड़े थे, और यहाँ हम आ गए हैं बाहर स्लाइड्स की तरफ। और यहाँ से शौर्य ने अपनी जिद स्टार्ट कर दी थी कि नहीं मुझे स्लाइड्स में जाना ही है। और ये थी सबसे बड़ी स्लाइड जिसमें मैंने शौर्य को नहीं जाने दिया, बट उस वहीं पर जो छोटी वाली स्लाइड थी ना वहाँ पे वो गया था, बट मैं वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाई थी। और यहाँ से हमें जाना था 4 मंजिला ऊपर अपने ट्यूब्स को अपने आप लेके। वहाँ वाले में तो खैर मैंने शौर्य को कैसे रोका मैं ही जानती हूँ। अभी फिलहाल हम आ गए थे ऊपर से नीचे, बट ना मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। शौर्य बोल रहा था वीडियो रिकॉर्ड कर, बट मैंने कहा नहीं, या तो फ़ोन जाएगा या तो मैं। और यहाँ से आके मैं छोटे वाले पुल में जाने के लिए बोल रही थी, और मैम लोगों को ढूंढ रही थी कि वो लोग कहाँ हैं। तो फाइनली वो लोग मुझे मिल गए थे। वो लोग बैठ गए थे फूड कोर्ट में, बट शौर्य ने लिटरली मुझे बैठने ही नहीं दिया। वो मुझे ज़बरदस्ती छोटे वाले पुल की स्लाइड्स में भी लेके गया। बट यहाँ तो खैर ऐसा था कि मतलब ये काफ़ी छोटा था, और मैं खुद भी इसमें जाना चाह रही थी, और मुझे सच में इसमें ना मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। यहाँ की तो सारी स्लाइड्स का ना मैंने भरपूर मज़ा लिया, क्योंकि बच्चों वाली थी और इसमें ज़्यादा डर भी नहीं लग रहा था। बट वो जो बड़ी वाली स्लाइड थी ना वो तो सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। मैं, फिर मेरे पास शौर्य, और उसके बाद हम दोनों दोबारा से साथ में आए। सबसे ज़्यादा तो एडवेंचरस हो रखा था शौर्य, उसके बाद थोड़ा सा प्रशांत सर, और फिर मैं और पल्लवी मैम तो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। मतलब मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि ये जगह ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इवन सेफ्टी पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब बच्चों के लिए भी। और लास्ट में पल्लवी मैम ने भी थोड़ी हिम्मत करी छोटे वाले पुल में आने की, और फिर हम एक बड़ी वाली स्लाइड में भी गए थे।
पूरा दिन यहाँ मस्ती करते हुए कैसे चला गया मुझे तो सच में पता ही नहीं चला। मतलब 4 साढ़े 4 बज गया था हमें, बट हम सब जाने को रेडी हो गए थे। बट हम शौहर को कैसे निकालेंगे इस पार्क से, इसको तो मैं बुला बुला के थक गई थी, आजा आजा एक बार और करके इसने मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया था। फाइनली ये लास्ट स्लाइड करके मैंने इसको बोला प्लीज़ नाउ कंट्रोल योर इमोशंस, प्लीज़ जरा पुल को और स्लाइड्स को बाय बाय बोल दे। और फिलहाल अब मैं इसको लेके आ गई थी बाहर, और ये था स्लाइडिंग एरिया, इधर साइड था वेव वाला पुल और ये था छोटे बच्चों वाला एरिया। और हम लोगों ने कर दिया था ऑर्डर और खाना भी हमारा आ गया था। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब सो ही जाती हूँ, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा बुरा हाल इनका था, वो भी बिना कुछ किए। और उसके बाद फटाफट कपड़े चेंज करके हम लोग आ गए थे बाहर को, क्योंकि अब हम जाने वाले थे एक और एक्टिविटी करने जिसका नाम है जाइंट विंग, जो मैं नैनीताल में नहीं कर पाई थी। बट मेरा बहुत ज़्यादा मन था, बट मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और उन सब में सबसे बड़ी मैं थी, तो मुझे लग रहा था थोड़ा चलो रिस्पॉन्सिबल बन जाती हूँ, क्योंकि मेरे भाई बहन भी थे। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ आ गए थे, ये था कुछ गेमिंग एरिया सा, और इधर साइड इसमें झूले वगैरह लगे हुए थे थोड़े से। और ये वाला एरिया भी ना इन्होंने बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया था। मतलब इनका जो एम्बियंस था और जो भी मतलब प्रेमिसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। तो हमने इनको भी रेडी कर लिया था और हम भी रेडी हो गए थे, और हम चारों ही जाने वाले थे जाइंट स्विंग में। मतलब 2-2 का पेयर जा रहा था। एंड मी बीइंग द मोस्ट एक्साइटेड चिक, मतलब मैं सबसे आगे आगे चल रही थी कि चलो ढूंढती हूँ कहाँ है भैया, बट मुझे दिखे तो नहीं भैया। बट उतने में ना गाना चल गया, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा स्टेप कर लेते हैं। बट हमने पहले इनको रेडी किया कि ये लोग जाएंगे पहले और उसके बाद हम जाएंगे। तो प्रशांत सर और पल्लवी मैम गए फर्स्ट टर्न में, क्योंकि मानो चाहे ना मानो थोड़ा सा डर तो मुझे लग रहा था। तो मैं देखना चाह रही थी कि आखिरकार इनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और प्रशांत सर तो ना बिल्कुल पूरा चेक कर रहे थे कि कहीं भी टूट टाट ना जाए, मैं ऊपर से गिर ना जाऊं। और इन्होंने ना, मैंने बोला ना, इन्होंने काफ़ी सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे थे, क्योंकि ऐसा कुछ ना उन्होंने वहाँ नहीं किया था, ये पैरों को सीधे वगैरह करना, बट जो भी था। और ये आसमान की ऊंचाइयों में पहुँच गए हैं दोनों के दोनों। तो मैंने मांगा इनसे इनका रिव्यू, और इनका रिव्यू काफ़ी पॉजिटिव था। तो मुझे लगा कि ओके, जब इनको डर नहीं लगा तो मुझे डर क्यों लगेगा, क्योंकि मुझे ना झूलों में बैठने का काफ़ी शौक है। मतलब मुझे डर लगता है थोड़ा ज़्यादा, बट जो डर होता है ना वो मेरे एक्साइटमेंट से थोड़ा सा कम होता है, मेरी एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि एज़ यूजुअल मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ चीज़ों को लेके। और मैं यहाँ पे शौहर को इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि तू बिल्कुल भी हिलना मत, वरना गर्दन में फ्रैक्चर आ जाएगा। और मैं इतना कूल बनने की कोशिश कर रही थी कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। बट जैसे ही इन्होंने मुझे छोड़ा, पीछे इतनी तेज़ गाने बज रहे थे, और उसके बाद भी मेरी चीख ने ना उन सबको दबा दिया, क्योंकि मैं इतनी तेज़ चिल्लाई, वहाँ सब लोग मुझे देखने लग गए थे। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो गया था। मतलब फर्स्ट और सेकंड बारी में मुझे थोड़ा सा डर लगा, बट थर्ड बारी तक मैं नॉर्मल हो गई थी, और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। तो फ़िलहाल के लिए चलते हैं, बहुत ज़्यादा ही मज़े कर लिए हमने। अब हो गया है टाइम, मतलब लगभग 5 बज गए थे हमारे निकलते। तो हमने सोचा चलो अब फटाफट बैठ जाते हैं गाड़ी में और निकलते हैं घर की तरफ, सन किस्ड पोज करते हुए। और शौर्य का मन तो ना अभी भी वहीं था अम्यूज़मेंट पार्क में, और हमें कहाँ चैन है, हम फिर से रुक गए थोड़ा सा जरा फोटोग्राफी स्किल्स दिखाने के लिए अपनी। और इनके फ़नी पोजेस देखने के बाद हम दोबारा से अपने सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। और यहाँ से आगे ना मुझे एक जगह पे बहुत सुंदर सा सनसेट दिखा था, जो मैं सोच रही थी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए, मतलब मुझे मन कर रहा था यहाँ पे बैठ के मैं सिर्फ देखती ही रहूँ, बट हम कैसे कब हल्द्वानी पहुँच गए मुझे पता ही नहीं चला। फिर हमने किया पल्लवी मैम को बाय, सर ने हमें छोड़ा देवल चौड़ पे, और यहाँ से आगे हमारे टुक से सीधा घर गाइस। और सीधा घर पहुँचते ही मुझे पता चला कि मेरे सर दर्द, कमर दर्द, गर्मी, ये सब कुछ भी हो रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। क्योंकि वहाँ तो ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और सब कुछ भूल चुकी थी कि ऐसा कुछ भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा मज़े में थी और मुझे सच में काफ़ी मज़ा आया। और मैं ना आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी जाओ। और अभी फ़िलहाल के लिए ना मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।